क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड, which of the following system है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, इफ सो फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए हमको जो है गिवन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब x y z की वैल्यू फाइंड करना है। तो x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम चेक करेंगे इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन होगा ना। ठीक है, अब सॉल्यूशन में भी ट्राइवियल और में भी नॉट ट्राइवियल। अगर एक सॉल्यूशन मिलता है तो कहते हैं ट्राइवियल है, और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता है तो नॉट ट्राइवियल कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हम जो है एक कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, इस चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू है। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो क्वांटिटी आती है तो फिर ये कंसिस्टेंट हो जाएगा है। ठीक है, और कंसिस्टेंट हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट होगा और ट्राइवियल होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है तो ट्राइवियल हो गया। अच्छा, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो आ जाती है तब फिर दो कैसे राइज होगा, एक में है नो सॉल्यूशन, एक में है मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो आ जाती है और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री भी जीरो आ जाते हैं, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री भी जीरो आ जाते हैं, तब फिर इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट है। डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री मैंने चारों जीरो है, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ये नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन ट्राइवियल। कंसिस्टेंट तो है क्योंकि सॉल्यूशन दे रहा है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन देता है कंसिस्टेंट कहलाता है, सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो कंसिस्टेंट है और क्या है, नॉन ट्राइवियल। और जब नॉन ट्राइवियल है तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर मान लीजिए डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉन जीरो क्वांटिटी आती है या एनी वन ऑफ देम नॉन जीरो क्वांटिटी, तब फिर ये जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा है। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इट गिव्स नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए फिर चेक करते हैं पहले। तो पहले हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा डिटरमिनेंट किससे बनता है, डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से बनता है। तो डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम होता है एक्स के कोएफिशिएंट से बनता है, सेकंड कॉलम वाई के कोएफिशिएंट से बनता है, थर्ड कॉलम जेड के कोएफिशिएंट से बनता है। ठीक है, यहाँ जेड का -1 है, -2 है, इसमें जेड है नहीं है। थर्ड इक्वेशन में इसका मतलब जीरो, जेड नहीं इसका मतलब जीरो है। ठीक है, अब डेल्टा वन निकालें तो डेल्टा वन कैसे बनता है, डेल्टा वन जो है एक्स को हाइड कर देंगे, एक्स के प्लेस में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 0 0 0 है, ये 0 0 0 हो जाएगा। और सेकंड कॉलम y के कोएफिशिएंट से बनेगा जो कि -3 3 है, -3 है। और थर्ड कॉलम आपका जो है z के कोएफिशिएंट से बनेगा जो कि -1 -2 और 0। अब फिर उसके बाद डेल्टा 2 लिखिए, तो डेल्टा 2 किससे बनेगा, मतलब फर्स्ट कॉलम x के कोएफिशिएंट से बनेगा जो कि 2 1 1 है। सेकंड कॉलम जो है कांस्टेंट टर्म से बनता है, मतलब 0 0 0 क्योंकि y इसमें हाइड हो जाएगा, y की टर्म हाइड हो जाएगा। थर्ड कॉलम z के कोएफिशिएंट से बनेगा जो कि -1 -2 और 0। थर्ड डेल्टा 3 क्या बनेगा, डेल्टा 3 में z हाइड हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम s के कोएफिशिएंट से बनेगा जो कि 2 1 1 है। सेकंड कॉलम y के कोएफिशिएंट से बनेगा जो कि -3 3 है, -3 है। और थर्ड कॉलम z कांस्टेंट टर्म से बनेगा 0 0 0 है। इस तरह से डेल्टा वन क्या हो गया, 0 हो गया क्योंकि इसका एक कॉलम 0 है, एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है। डेल्टा 2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसके एक कॉलम सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है। डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा क्योंकि जो है थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है। इस तरह से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 हो गया है। अब जो है डेल्टा बनता है। इस तरह से डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम 0 बनाते हैं। तो मैक्सिमम 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, जो है C1 इज रिप्लेस बाय C1 + 2 C3 कर देते हैं, और C2 इज रिप्लेस बाय C2 - 3 C3 कर देते हैं। तो 2 0 बन जाएगा आपका। तो क्या होगा, 2 - 2 0 हो जाएगा है, और 1 - 4 -3 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 0 0 हो जाएगा, फिर -3 + 3 0 हो जाएगा, और 3 + 6 9 हो जाएगा, और 3 + 0 3 रहेगा, और ये आपका -1 -2 और 0। ठीक है, अब इसको फिर कर दीजिए। तो फिर क्या मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा -1 और डिलीट रो एंड कॉलम, तो क्या मिलेगा, -9 -0, ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 हो गया। यहाँ पर कितना
यहाँ पर आपका 1 इधर यहाँ पर है 1 माइनस 0 वही है। तो जब यहाँ 1 आएगा तो होगा 9 है। तो ये माइनस हो गया और 3 माइनस 3 देखिए कुछ समझते हैं ये यहाँ माइनस 3 है अच्छा ये माइनस 3 है माइनस 3 है माइनस प्लस अब ये 9 तो प्लस 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा प्लस 9 माइनस 9 क्या होगा 0 हो जाएगा। इस सेक्शन कहते हैं इसमें जो है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर 0। जब सभी 0 हो जाते हैं तब क्या होता था नॉन ट्राइवियल होता था। क्या होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन नॉन ट्राइवियल इनफाइनाइट सॉल्यूशन नॉन ट्राइवियल। नॉन ट्राइवियल चेक करना था नॉन ट्राइवियल है क्योंकि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहा है। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होता तो नॉन ट्राइवियल कहलाता है। एक सॉल्यूशन मिलता है ट्राइवियल कहलाता है। नॉन ट्राइवियल है ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या होगी जब नॉन ट्राइवियल है हाँ तो ये डिपेंडेंट होगा। क्या होगा डिपेंडेंट और परसिस्टेंट है। तो चलिए आप वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं तो इसके लिए क्या करें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल को हम एक वैल्यू का वैल्यू मान लेते हैं। जैसे जेड इक्वल टू के लेंगे ठीक है। अब के टर्म में वैल्यू निकालेंगे क्योंकि अब हमारी एक्स वैल्यू के टर्म चेंज होगा इसलिए डिपेंडेंट आ जाता है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें मतलब ये पॉइंट पर रखना ये डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब ये किसी पर डिपेंड करेगा। वो डिपेंडेंट पॉइंट है हम के ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं के है तो जेड के ले रहे हैं। अब के मान जैसे चेंज होगा आपके 1 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले जाएगा। क्या बात है
तो देखिए जेड की वैल्यू क्या है, के है, जेड की वैल्यू क्या है, के है, ठीक है। अभी बार हमको वोल्टेज पता नहीं क्या था, ये पता है इसी को तो देखो। चलिए जेड इज इक्वल टू के है। अब जेड इज इक्वल टू के ले लिया तो हमारी वैल्यू जो है के डिपेंडेंट हो गई, के की वैल्यू जैसे रखेगा वैसे जेड की वैल्यू चेंज होगा। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y माइनस के इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू के। अब दूसरे में रखिएगा तो x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k ना, और x माइनस 3y इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। अब देखिए इसका सलूशन निकालते हैं। इसका सलूशन निकालने के लिए क्या करेगा, इसका सलूशन निकालने के लिए अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करो या आप चलिए दोनों सॉल्व करिए। आप 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल बदल दिया करेंगे, आप 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जो है जैसे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, जो फर्स्ट है सेकंड है, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x की वैल्यू क्या होगी 2k हो जाएगी, x इसको 2k हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 2k, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा k/3 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू k और z की वैल्यू k और y की वैल्यू क्या हो गया k/3 है। इस तरह से k की इनफाइनाइट वैल्यू है, x y z की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू है। ये आपका सवाल है, ये आपका डिपेंडेंट है। चलिए टॉपिक इस टाइप से हम होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चले नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस, ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कितने पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक। ये पॉइंट आप क्लियर करके रिपीट करिए क्वेश्चन।